हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का जो आए हुए हैं पिछले वर्ष के। तो उसी का ये नेक्स्ट आज वीडियो होगा, दूसरा नंबर, जिसमें हम दूसरे नंबर चैप्टर को देखेंगे। भौतिक विन्यास है, चूँकि ये छोटा चैप्टर इसलिए हम इसमें तीसरे नंबर को भी मतलब तीसरा चैप्टर भी देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर आज हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, जलवायु एवं मृदा का। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिएगा तभी इसका भरपूर फ़ायदा मिल पाएगा। अगर इसका पहला चैप्टर आप लोगों ने देखा तो चैनल पर जाइए, वहाँ से आपको उसका जो है पहला चैप्टर मिल जाएगा, वो हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2021 के पेपर में। तो इनमें से अगर देखा जाए तो गुप्त गोदावरी की गुफाएं जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? तो जो है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो आंसर डी ऑप्शन। तो गुप्त गोदावरी की गुफाएं जो पड़ता है वो चित्रकूट जिले में पड़ता है। और इस गुफा में दो प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें, जहां माना जाता है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में यहाँ समय बिताया था और दरबार लगाया था। यहाँ एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी है जो भूमिगत गुफा में बहती है। भीमबेटका की गुफाएं और बाघ की गुफाएं दोनों मध्य प्रदेश में हैं और बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी चीज़ें संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आपको देखना है, याद रखना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो भी दक्षिणी भाग की, वो है सोनाकर की पहाड़ी। आंसर सी ऑप्शन राइट है। दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर पहाड़ी है और यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो अमसोत चोटी है जो सहारनपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौतिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन और वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है? ये 2017 के पेपर में आया था। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 9%। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? इनमें से सबसे उच्चतम बिंदु पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, अमसोट चोटी, जो कि बी पार्ट है, जो कि कहाँ पर है? सहारनपुर में ये चोटी स्थित है और शिवालिक पहाड़ियों का जो है ये हिस्सा बनती है। चलिए बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या मतलब टोटल जिला कितने हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 7। टोटल 7 जिले हैं, सी पार्ट हो जाएगा। कौन कौन से जिले हैं? तो चित्रकूट है, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये सभी जिले जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित जो है क्षेत्र है? इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। आंसर डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। इसका प्राचीन नाम भी याद रखिएगा, जेजाक भुक्ति, बहुत बार पूछा गया है तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न में सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। उत्तर प्रदेश के जिले और अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम बताना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखेंगे लखीमपुर खीरी के बारे में, अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह क्षेत्रफल है इसका। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र। इसके बाद आता है सीतापुर। सीतापुर में क्या है? सीतापुर दिया गया है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, जो कि एक गलत है। सीतापुर में न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, सी पार्ट। और संत रविदास दर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र है, तो ये सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सीतापुर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जिला है सीतापुर, तो ये इसके बारे में सही है। चलिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं? पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाने वाला शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है कन्नौज। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं। कन्नौज जो है एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में कन्नौज शहर जो है अपने इत्र व्यवसाय के लिए
अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कन्नौजी भाषा बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सातों जो जिले थे उनके नाम बताया था बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन सही है, महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है ये भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी, पश्चिम में बेतवा नदी जो है बहती है। और इसमें शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मिलान करना है। मिलान करना है, सूची हिमालय की चोटियां दिया गया है और राज्य दिया गया है। नंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है और कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो नंगा पर्वत पड़ता है ये जम्मू एंड कश्मीर में, नंदा देवी पर्वत ये उत्तराखंड में पड़ता है और कंचनजंगा जो है सिक्किम में पड़ता है। तो इस प्रकार ये मिलान करने के लिए आ गया था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसमें से सम्मिलित नहीं किया गया है, मतलब दिल्ली एनसीआर में इनमें से कौन सा शहर है जो सम्मिलित नहीं है, तो वो है अलीगढ़। अलीगढ़ क्षेत्र अभी तक सम्मिलित नहीं है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं, जिसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली आते हैं। ठीक है, हरियाणा का फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल, ये सभी जिले जो है हरियाणा के आते हैं। राजस्थान के 2 जिले हैं, भरतपुर और अलवर। चलिए, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के मध्य स्थित है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसमें से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। जो कौन कौन सी हैं, तो इटावा हो गया, जालौन है, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र आते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जिले जिसमें 2 संभाग और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जिले जिसमें 3 संभाग में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। झांसी संभाग झांसी, ललितपुर, जालौन आ जाता है और चित्रकूट में चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर आ जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर स्थित जिले का नाम क्या है, तो इसमें से हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन बलिया। बलिया जिला स्थित है, आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की सीमा तो देश के कुल 9 राज्यों से बनाती है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ बनाती है। जिसमें बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है। जो दक्षिण से उत्तर क्रम में देखेंगे तो सबसे नीचे सोनभद्र, उसके ऊपर चंदौली, उसके ऊपर गाजीपुर, उसके ऊपर बलिया, फिर उसके ऊपर देवरिया, फिर कुशीनगर और महाराजगंज की सीमा बिहार से लगती है। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला की बात करेंगे तो बलिया जिला, सबसे पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो शामली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश तो एकमात्र जिला है नेपाल जिसके साथ सीमा साझा करता है। टोटल 7 जिले यहाँ पर भी लगते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। कौन कौन से जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और इतने जिले जो हैं वो 7 जिले क्या है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। यहाँ पे आंसर बात करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हरदोई। ठीक है, हरदोई, इनमें से हरदोई हो जाएगा। हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई के पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद, कन्नौज और उत्तर में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ से घिरा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जिला की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ कौन सी इसमें से सीमा साझा नहीं करती है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से डी ऑप्शन अलीगढ़ सीमा साझा नहीं करती। अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा जो जिला है कितने कौन कौन से जिला हैं जो सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश के साथ, तो उसमें प्रयागराज आ जाता है, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, बागपत ये सभी जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं।
उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है, जिससे सीमा साझा नहीं करती? तो उत्तराखंड के साथ मध्य प्रदेश, झारखंड के साथ करती है लेकिन ओडिशा के साथ नहीं करती, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसमें जलवायु एवं मृदा की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन लेंगे, दिया गया पूछा गया था उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है किस प्रकार की होती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून मौसम में होती है जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से जो मिट्टी मिलती है वो जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो ये मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर या फिर इसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, दूसरी है खादर या फिर नवीन जलोढ़ मृदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है, यह किसके निकट स्थित है, जिसका वहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है तापमान हर में और उच्च रहता है। ठीक है, यह बताना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका कारण है ये कर्क रेखा के नज़दीक होना, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कर्क रेखा के नज़दीक होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन इसमें है उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्र में बटा है, दूसरा उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। अब सही वाला हमें देख के बताना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही उत्तर की बात करें तो बी पार्ट ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को टोटल 4 आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है, जो कि पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र आते हैं, और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार दोनों गलत था, तो आंसर बी पार्ट सही है। चलिए, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिट्टी की बात करें तो काली कपास की मिट्टी का प्रमुखता है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। बुंदेलखंड में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो कौन सी मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा की अगर बात करेंगे तो ये मिर्जापुर झांसी, जो कि ये कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ही पड़ता है, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बुंदेलखंड झांसी में, सॉरी मिर्जापुर झांसी में। लाल मिट्टी की बात करेंगे तो दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण जो हो बालुकामय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, जैव तत्वों की कमी तथा लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मंडलों में पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदाएं मतलब कि खारा जो मृदा होता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आगरा और अलीगढ़ क्षेत्र में मिलता है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का जो बांगर मृदा वाले क्षेत्र हैं उसके भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहना और क्षारीय उर्वरकों में लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि क्या हो चुकी है, ऊसर हो चुकी है। जो प्रदेश का अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ पर होता है, इनमें से हमें बताना था। आंसर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे बात करेंगे सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। लगभग 184.7 सेंटीमीटर वर्षा गोरखपुर में होती है। और गोरखपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित जो है एक प्रसिद्ध शहर है, गुरु गोरखधाम वहीं पर है। चलिए, उत्तर प्रदेश के शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या टोटल कितनी है, तो उत्तर प्रदेश के शस्य जलवायु की क्षेत्रों की संख्या टोटल 9 है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, 9 जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं बांटा गया, उनका नाम देख लीजिए। पहला उसमें आ जाता है भाबर तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है
मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा इसमें आ जाता है आपका दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा मध्य मैदान, छठवां है जो क्या है बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, नौ क्या है, ये कृषि जलवायु क्षेत्र है, नौ कृषि जलवायु क्षेत्र। पश्चिमी शुष्क समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र आता है। चलिए, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी हो उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ये इस प्रकार की मृदा जो है ये जौनपुर में मिलती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत होती है जो चट्टानों के विखंडन और वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर, आजमगढ़, मऊ जनपद की मिट्टी का क्या है कि इसमें मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 4 में, प्राकृतिक वनस्पतियां वन एवं वन्यजीव से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर। तो वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।